यूएस के एक छोटे से शहर सेंटरविले, जहाँ नेचर के कुछ अजीब परिवर्तन के कारण वहाँ की कब्रों से मरे हुए लोग एक बार फिर से जिंदा होने लगते हैं और फिर वो लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म करने लगते हैं। अब क्या वहाँ पर रह रहे लोग इस सिचुएशन को फेस कर पाएंगे या फिर सब मारे जाएंगे? तो अब मूवी की कहानी शुरू होती है और हम सेंटरविले एरिया के दो पुलिस ऑफिसर रोनी और क्लिफ को देखते हैं, जो किसी फार्मर की कंप्लेंट पर उसकी तहकीकात करने जा रहे होते हैं। दरअसल सेंटरविले के एक फार्मर जिसका नाम मिलर था, उसके कुछ मुर्गे चोरी हो चुके हैं, जिस कारण वो पुलिस वाले अब वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने पर उनकी मुलाकात वियर्ड से दिखने वाले एक आदमी से होती है जिसका नाम बॉब है और वो हमेशा ही जंगलों में रहता है। दिखने में वो एक अजीब सा बंदा था और वो किसी को भी अपने मुंह नहीं लगाता है। अब जब वो ऑफिसर मिलर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिलर अच्छा इंसान नहीं है और वो एक बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का कैरेक्टर था। जिसके बाद दोनों पुलिस वाले वापस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में रोनी और क्लिप आपस में बात करते हैं और रोनी को लगता है कि बॉब ने ही मिलर के मुर्गे चोरी किए हैं, लेकिन क्लिप उससे बताता है कि वो बॉब को बहुत ही अच्छे से जानता है और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। अब जाते वक्त रास्ते में वो दोनों नोटिस करते हैं कि शाम के 8 बज चुके हैं, लेकिन अंधेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जो एक अजीब बात थी और रोनी की बात भी काम नहीं कर रही होती है। वहीं एक तरफ हम रेस्टोरेंट में कुछ लोगों को देखते हैं जो टीवी पर कोई न्यूज ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, जहां हम हैंक नाम के एक बंदे को देखते हैं। अब उस ब्रॉडकास्ट में बताया जा रहा है कि सिटी की एक कंपनी द्वारा पोलर फ्रैंकिंग के एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि वो आर्टिफिशियल एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उस एनर्जी से शहर को हर एक डिजास्टर से बचाया जा सके। लेकिन इस दौरान शहर में उन्हें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और सिटी का वातावरण भी चेंज होने लगा था, जिस कारण दिन और रात का पता लगना बहुत ही कठिन हो चुका है और शहर में कहीं कहीं तो अर्थक्वेक भी आ चुके हैं और सिटी में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन कंपनी लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शहर के लोगों को असल बात पता चल चुकी है। अब उन लोगों में कुछ स्टूडेंट भी है जो अपने घर से दूर एक होटल में जा रहे थे और हमें एक लेडी को भी दिखाया जाता है जो न्यूज वालों को बता रही है कि कैसे उसकी बिल्ली अचानक से एक खतरनाक बिल्ली में बदल गई और वह उस पर हमला करने लगी और ये सब कुछ हो रहा था पृथ्वी के रोटेशन चेंज होने के कारण, जो उसी एक्सपेरिमेंट के चलते हो रहा है। वहीं एक और हम एक अजीब सी लेडी को देखते हैं जिसका नाम झेलेडा है, जो एक फ्यूनरल होम चलाती है और वो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके बोलने, समझने और चलने का तरीका सभी इंसानों से अलग है। ऐसा लगता है कि वह इस दुनिया की है ही नहीं और वो बुद्धा के स्टेचू के सामने अपने तलवार को चलाती रहती है और वो हमेशा ही ऐसी हरकतें करती रहती है। अब रात होती है और हमें सिटी के एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो डेड बॉडी कब्र से निकलकर आगे बढ़ रही है और वो उस पास के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वह बॉडी या कहीं तो ज़ॉम्बी पास में काम करने वाली दो लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगते हैं। अब अगली सुबह होने पर हैंक पुलिस वाले को वहाँ पर बुलाता है और क्लिप और रोने भी वहाँ अपनी एक सुपीरियर ऑफिसर मैंडी के साथ पहुँच जाते हैं, जहाँ क्लिप उस डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ये किसी जानवर का काम है, लेकिन रोनी उससे कहता है कि ये किसी जानवर का नहीं, ये तो शायद ज़ॉम्बी का काम है। अब अगले सीन में हम 3 टूरिस्ट को देखते हैं जो उसी शहर में घूमने आए हुए हैं और वो सभी एक गैस स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर वह उसके ओनर जिसका नाम बॉब है उसे किसी होटल के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर वे लोग रात को ठहर सकें और फिर इसके बाद वे सभी लोग उसी होटल में पहुँचते हैं जहाँ उसे बॉब ने भेजा था। और हमें यहाँ रोनी और क्लिप भी नजर आते हैं और उनके साथ उस होटल का ओनर डैनी भी होता है और रोनी उन तीनों टूरिस्ट को वार्न करता है और कहता है कि उन्हें बड़ी सावधानी से रहना होगा और उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देता है और उन्हें अपने रूम से ना निकलने की वार्निंग भी देता है। अब डैनी क्लिप को कहता है कि उसकी पालतू बिल्लियां बहुत ही दिनों से गायब है, जिनके लिए वह बहुत ही परेशान है। अब रोनी और क्लिप दोनों ही उसी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से वे दोनों ज़ॉम्बी बाहर आए थे और वहाँ जाकर वे समझ जाते हैं कि यहीं से वे दोनों डेड बॉडी निकलकर ज़ॉम्बी बनी होगी। वहीं एक तरफ हम झाड़ियों में बॉब को देखते हैं जो रोनी और क्लिप की जासूसी कर रहा होता है और उनके जाने के बाद वह उन्हीं कब्रों के पास जाता है और वह भी समझ जाता है कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा होने लगे हैं। अब हम बॉब और हैंक को देख पाते हैं जो शहर में बढ़ रही ज़ॉम्बी खतरे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है और अब वो लोग आने वाले खतरे से बचने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिसमें वे लोग अपने साथ में कुछ हथियार भी रख रहे हैं और बॉब को ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज को सिर्फ सर पर मारकर ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वह भी बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी फिल्में देखता है और यही कारण है कि वह उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि वह तीनों टूरिस्ट टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं और अब उन्हें शहर के हालात समझ आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं स्टूडेंट को देख पाते हैं जो शहर में फैली इस सिचुएशन से बचने के लिए इस शहर से भागने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ हम देखते हैं कि उसी कब्र से और बॉडी निकल रही है और वह सभी ज़ॉम्बी बनते जा रही है और अब वह ज़ॉम्बी डैनी पर हमला कर देते हैं जो अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए निकला था
और अब इस तरह डैनी भी मारा जाता है और थोड़े समय बाद वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है और अब वे सारे ज़ॉम्बी एक साथ उस होटल में ठहरे हुए उन टूरिस्ट पर हमला कर देते हैं और उन्हें भी खत्म कर देते हैं। वहीं एक तरफ हम पुलिस स्टेशन में रोनी और क्लिप को देखते हैं जो अपने साथ बहुत ही सारे हथियार रख रहे हैं क्योंकि उन्हीं हथियारों से वो ज़ॉम्बीज का सामना करेंगे। तभी वहाँ पर मौजूद एक डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है जिसे रोनी उन्हीं हथियारों से खत्म कर देता है और इस तरह रोनी पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारता है। वहीं एक तरफ हम जेलेडा को देखते हैं जो अपने फ्यूनरल हाउस में दो बॉडी को एग्जामिन कर रही है, लेकिन तभी वे दोनों डेड बॉडी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है जिन्हें जेलेडा बहुत ही आसानी से अपने ही पास रखी तलवार से खत्म कर देती है। और अब जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो उसी रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, लेकिन जेलेडा अपनी तलवार से उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पर उसकी बहादुरी को रोनी और क्लिप भी देख रहे होते हैं। और फिर वे पुलिस वाले जेलेडा को उस स्टेशन की जिम्मेदारी देकर वो लोग बाहर ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए चले जाते हैं। और फिर वे लोग डैनी के होटल पहुंचते हैं जहां उन्हें उन टूरिस्ट की बॉडी मिलती है और उन्हें देखकर रोनी उन सभी के सरों को काट देता है क्योंकि उसे भी पता था कि थोड़े ही समय में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। वहीं पीछे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में जेलेडा एक कंप्यूटर से किसी अनजान जगह पर सांकेतिक लैंग्वेज में एक मैसेज करती है। वहीं दूसरी तरफ हैंक और बॉबी ज़ॉम्बी से बचने के लिए उस शॉप को अच्छे से कवर कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी दूसरा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अब कुछ देर तो वो दोनों सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं और उन दोनों को खत्म कर देते हैं। वहीं एक तरफ हम उस हॉस्टल में देखते हैं जहां उन स्टूडेंट के पीछे भी ज़ॉम्बी लग चुके हैं और वो सभी स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वहीं एक तरफ हम उसी फॉर्मर मिलर को देखते हैं जिसके घर पर भी अब ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है और वो भी अब ज़ॉम्बी से लड़ रहा है और ये सब कुछ बॉब दूरबीन से देख रहा होता है। और इस दौरान हमें पता चलता है कि बॉब ने ही मिलर की मुर्गियां चुराई थी। इधर वे पुलिस ऑफिसर उसी कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं जहाँ उनकी कार उन्हीं कब्रों में फंस जाती है और उस जगह पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और अब वो तीनों लोग घबराने लगते हैं। लेकिन तभी मैंडी देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है वह उसे उसका नाम लेकर चिल्ला रही है और उसकी ग्रैंड मदर की यह हालत देखकर मैंडी कार से उतर जाती है और इस तरह वे सारे ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और अब मैंडी भी मारी जाती है। अब वहीं हम एक तरफ जेलेडा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में रखी कार को लेकर सिटी की तरफ जा रही है जहाँ रास्ते में उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, लेकिन वह सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोनी और क्लिप आपस में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि रोनी को ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से ही थी, लेकिन क्लिप को ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद क्लिप उससे पूछता है कि तुम्हें ज़ॉम्बीज के बारे में इतनी जानकारी कैसे है और तुम्हें ये कैसे पता चला कि आने वाले दिनों में इस सिटी की इस तरह सिचुएशन हो जाएगी। तब रोनी उसे बताता है कि उसने फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ ली थी, जिस कारण उसे आभास हो चुका है कि सिटी में किस तरह की घटनाएं होने वाली है। अब वहीं एक तरफ हम जेलेडा को देखते हैं जो अब कब्रिस्तान पहुंच चुकी है जहां उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी नजर आते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक यूएफओ आता है और देखते ही देखते जेलेडा उस यूएफओ में सवार होकर वहां से चली जाती है और ये सब कुछ सीन रोनी और क्लिप भी देख रहे होते हैं। अब यहाँ क्लिप रोनी से पूछता है कि क्या ये सब उस स्क्रिप्ट में था। तब रोनी कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी उस स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा था और अब वे दोनों उसी कब्रिस्तान में फंस जाते हैं और अब वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे लोग उन ज़ॉम्बीज का सामना करेंगे और उनसे लड़ेंगे और फिर वे दोनों कार से उतरकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ देर तक तो वो उन ज़ॉम्बीज से सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन आखिरकार उन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी और वे ज़ॉम्बी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद रोनी और क्लिप भी मारे जाते हैं और ये सब कुछ भी बॉब दूर खड़ा देख रहा होता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।